Once again, good morning, dear friends, and this is the third video on the functions of RBI. And as you know that the RBI is an apex organized in the banking system, and every country of the world have their own central bank. And we, in the case of India, we have the central bank. Its name is RBI, Reserve Bank of India, and since its inception, that is 1st April 1935, it is working for the smooth functioning of the banking system, to strengthening the banking system and to increase the confidence of the customers. And in previous slides we have seen, in previous videos we have seen the two very important functions, and now in the third slide, first function we have seen, that is the issuing authority function. Means RBI is the issuing authority for currencies, and the next video we have seen that bankers to the government function. And now the third video we are talking on the line of that bankers to the banks and supervisor function of the RBI. Means how the RBI works as a bankers bank. Okay, now the first point is as a banker. Means as a banker, what RBI does, what is the role of RBI. As a bankers bank, it is written here, as a bankers bank, Reserve Bank of India enables smooth and swift clearing and settlements of interbank transactions. So what is this meaning? Enables smooth and swift clearing, मतलब जो इंटरबैंक के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स में कोई दिक्कत नहीं आए, उसको बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुचारू तरीके से उनको करना, और साथ ही साथ बैंकों के बीच में जो आपस में लेन देन होता है उनका सेटलमेंट बड़े आराम से हो जाए। इस तरह के काम को एक बैंकर, एक बैंक से उम्मीद की जाती है, और वो काम ये आरबीआई करता है बैंकों के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, आरबीआई प्रोवाइड्स एफिशिएंट मीन्स ऑफ फंड ट्रांसफर फॉर ऑल द बैंक्स। उनके लिए जो सुविधा हो सकती है उस सुविधा को प्रोवाइड करना, मतलब बैंकों के बीच में जो फंड का ट्रांसफर होता है उसमें कोई रुकावट नहीं आए, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आए, उसका करने का प्रयास करता है। इट ऑल्सो इनेबल्स बैंक्स टू मेंटेन देयर अकाउंट्स विद आरबीआई फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट, ओके, एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस बैलेंस। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा काम है आरबीआई का, कि बैंकों का जो अकाउंट है आरबीआई के साथ, उसमें जो वैधानिक रूप से एक जो रिजर्व रखना पड़ता है बैंकों को, उसको वो देखने का काम करता है, उसको इंश्योर करता है कि वो सही मायने में वो बैंक्स रख पाएं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो। और ये किसके लिए करता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आरबीआई इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये काम अपने फायदे के लिए नहीं करता है। ये इसका फायदा क्या है, जिस प्रकार एक, इसको हम पिता के दृष्टिकोण से करें, फादर लाइक इंस्टीट्यूशन, जिस प्रकार एक फादर का फायदा, वो बच्चों को डांटता है, पीटता है, जो भी करता है, उसके पीछे उसका मोटो क्या होता है कि बच्चों की भलाई। ओके, उसका कोई प्रॉफिट नहीं होता। सिमिलरली द आरबीआई डज नॉट हैव एनी प्रॉफिट मेकिंग इंटेंशंस। आरबीआई ओनली डज फॉर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द बैंक्स। अगर बैंक स्ट्रांग होंगे, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन्स की एक्टिविटी ज़्यादा होंगी, एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा लोन लेंगे। ज़्यादा लोन लेने का मतलब है ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होना, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होने का मतलब है कि लोगों की एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगी तो लोगों के इनकम के सोर्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा स्रोत होंगे, ज़्यादा परचेज करेंगे तो फिर प्रोडक्शन एक्टिविटी को एक लय मिल जाती है। तो ये इस तरह का काम, तो जो स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है, जैसे सीआरआर हो, चेसनार, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना भी हमारे इसका आरबीआई का काम है। तो मतलब ये कहने का मतलब, इट नटसेल वी कैन से इट एक्ट्स एज ए कस्टोडियन ऑफ देयर कैश रिजर्व। उनके कैश रिजर्व का वो रखवाला भी है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज एज ए सुपरवाइजर। एज सुपरवाइजर का काम, जिसे हम कहते हैं सुपरवाइजर का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक पर्सन का नाम आता है जो अपने अंदर के सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, गाइडलाइंस देता है। तो सिमिलरली द सुपरवाइजर रोल ऑफ द आरबीआई इज ऑल्सो, आरबीआई हैज अथॉरिटी टू रेगुलेट and administer the entire banking and financial system। पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को वो एक रेगुलेट करता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक मतलब सुपरमैन की तरह उसको देखने वाला काम करता है। सम ऑफ इट्स सुपरवाइजरी फंक्शंस आर गिवन बिलो।
ग्रांटिंग लाइसेंस टू द बैंक, बैंक को लाइसेंस, क्या कोई भी बैंक किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फुल फ्रीडम होना चाहिए कि वो पब्लिक में आए, पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करें? तो इस तरह से अनार्की हो जाएगी, लोग फ्रॉड ज़्यादा होगा, पैसा लेके लोग भाग जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि हर जगह पैसा डिपॉजिट नहीं करना चाहिए कस्टमर्स को, और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती भी हैं। तो आरबीआई इसको चेक करने का काम करता है। ग्रांटिंग लाइसेंस टू द बैंक, हर बैंक को लाइसेंस दिया जाता है। तो द आरबीआई ग्रांट्स लाइसेंस टू द बैंक्स फॉर कैरिंग इट्स बिजनेस, अपने बिजनेस को करने के लिए एक लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंस इज ऑल्सो गिवन फॉर ओपनिंग एक्सटेंशन काउंटर्स, न्यू ब्रांचेज एंड इवन टू क्लोज डाउन एग्जिस्टिंग ब्रांचेज। मतलब ये सारा जो बैंक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अपने काउंटर का विस्तार करना है, कोई नई ब्रांच ओपन करनी है या उसको बंद करनी है, तो ये सारे काम को आरबीआई की नज़र में होना चाहिए, और आरबीआई उसको बड़ी ही बखूबी अच्छे तरीके से मैनेज करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बैंक इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन तो आप हर जगह होते हैं, जहाँ कहीं भी अगर इंस्पेक्शन हो तो उससे क्या होता है, काम की गति बनी रहती है, कार्य क्षमता बढ़ती है, और जो कस्टमर्स और जो कस्टमर्स के साथ साथ उनसे जो भी रिलेटेड लोग हैं, उन सबको एक सुविधा का अनुभव होता है, क्योंकि जब जितने ही विजिलेंट एम्प्लॉय होंगे उतना ही कस्टमर रिलेशनशिप अच्छा होता है। तो बैंक का इंस्पेक्शन का भी काम होता है। द आरबीआई ग्रांट्स लाइसेंसेस टू द बैंक्स वर्किंग एज पर द डायरेक्टिव्स एंड इन अ प्रूडेंट मैनर विदाउट अनड्यू रिस्क, मतलब इस तरीके से काम करना जिससे कोई रिस्क नहीं हो, उस तरीके का काम गाइडलाइंस देना, ये भी इसका काम है, इंस्पेक्शन के द्वारा देखा जाता है। इन एडिशन टू दिस इट कैन आस्क फॉर पीरियोडिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक्स, मतलब टाइम टू टाइम ये एक इंफॉर्मेशन मांगता रहता है ऑन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स और लाइबिलिटीज के ऊपर क्या क्या बैंक ने एसेट्स क्रिएट किया है और कितनी लाइबिलिटीज है उनकी, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि एनपीए की बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। तो एनपीए जैसे जो समस्याएं हैं, इस तरह की समस्याएं नहीं आए, जैसे हमारे बहुत सारे जिन लोगों ने लोन लिया उन्होंने वापस नहीं किया, तो ये लाइबिलिटीज कितनी बढ़ रही है, इसको चेक करना, इसको इंस्ट्रक्ट करना कि आप इससे ज़्यादा मत करें, गाइडलाइंस देना, ये सारा काम। जैसे आपने विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों का नाम सुना होगा, पहले तो लोग पैसा लेते थे और घर में देश में ही बने रहते थे। अब तो प्रशासक का डर है, प्राइम मिनिस्टर के ऑनेस्टी की वजह से और कह लें सिस्टम में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की वजह से लोग अब भागना ही पसंद कर रहे हैं। और अभी तो खबर ये भी आई है कि विजय माल्या ने कहा है भारत सरकार से कि हम सारा पैसा हम वापस करने के लिए तैयार हैं, बस मेरे ऊपर से सारे केसों को हटा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं डर तो बना है। तो ये आरबीआई कहीं ना कहीं इस काम को मॉनिटर भी करता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज की स्टडी, जो पीएनबी में जो स्कैम हुआ, और ये स्कैम कहीं ना कहीं मॉनिटर तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चूक तो हुई है, इसी वजह से इस तरह की घटनाएं घट जाती है। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर एनबीएफआईज। तो नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्किंग ऑफ अ मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, उनको उनके ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी, जो बैंक क्रेडिट कंट्रोल से संबंधित जितने भी पॉलिसीज लाता है, जैसे सीआरआर है, एसएलआर है, ये सब सारी मॉनेटरी पॉलिसी के का पार्ट होते हैं। देश में दो तरह की फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं। एक तो जो आरबीआई जिस काम को करता है, आरबीआई अगर फाइनेंस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम कर रहा है तो दैट इज कंसिडर्ड एज ए मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, बजट के माध्यम से करती है, फाइनेंस मिनिस्टर जो करते हैं उसको हम बजटरी पॉलिसी कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस की पॉलिसी कहते हैं। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी में के जो भी नॉर्म्स है, जो भी टूल्स हैं, वो एनबीएफआईएस के ऊपर बहुत लागू नहीं हो पाते। हाउएवर आरबीआई हैज अ राइट टू इशू डायरेक्टिव्स टू द एनबीएफआईएस फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग देयर फंक्शनिंग। उनके फंक्शनिंग के ऊपर जरूरी बातें कर सकता है ये आरबीआई थ्रू पीरियोडिक इंस्पेक्शन, समय समय पर इंस्पेक्शन का भी करता है। इट कैन कंट्रोल द एनबीएफआईएस, और इस तरह वो एनबीएफआईएस के ऊपर कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। द आरबीआई हैज सेट अप द डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशंस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिट्स ऑफ स्मॉल डिपॉजिटर्स। जैसे कहते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो इन छोटी मछलियों को, मतलब छोटे डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए आरबीआई की ये जो नीति है, ये जो पॉइंट है, उसके ऊपर फोकस करता है। ऑल बैंक्स डिपॉजिट्स बिलो ₹1 लाख आर इंश्योर्ड विद दिस corporation. The RBI work to implement the deposit insurance scheme in case of bank failure. अगर बैंक की फेलियर की स्थिति आ जाती है
तो इसको इम्प्लीमेंट करने का, डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का काम ये आरबीआई का होता है कि ये बैंक फेलियर की स्थिति में किसी तरह की परेशानियां नहीं है। अब हम आते हैं, देखिए सुपरवाइजिंग करने के लिए कुछ न कुछ तो हमको ऑफिसेज ओपन करने पड़ेंगे। तो हमारे सामने देखिए आरबीआई के बहुत सारे ऑफिसेज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीनगर, यू कैन सी श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू दो यहाँ पर है, शिमला हिमाचल प्रदेश में, देहरादून उत्तराखंड में, चंडीगढ़ पंजाब, न्यू दिल्ली कैपिटल, जयपुर राजस्थान, अहमदाबाद गुजरात, ये मुंबई, हाँ। तो इस तरह नागपुर, भोपाल, कानपुर, लखनऊ, पटना, रांची, कोलकाता, रायपुर, भुवनेश्वर, शिलोंग, इम्फाल, गुवाहाटी, आइजल, अगरतला, गैंगटॉक, हैदराबाद, पणजी, बेंगलुरु, चेन्नई, कोची एंड तिरुवनंतपुरम, ये सारे जो हैं आरबीआई के ऑफिसेज हैं। 4 रीजनल ऑफिसेज हैं जो उनको मेंटेन करते हैं, और बाकी 27 ऑफिसेज हैं, मतलब टोटल 31 जो ऑफिसेज हैं उनके द्वारा ये मॉनिटरिंग का काम करता है। तो एक बहुत बड़ा एक एक्सटेंशन है, एक ऑल ओवर इंडिया लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेजेंस है वो पूरे भारत में है, मॉनिटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, और इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को जो हमने पॉइंट पढ़ा, बैंकर्स टू बैंक एंड सुपरवाइजर फंक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए इसके प्रेजेंस को दिखाता है। ये हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। नाउ द टाइम फॉर क्विज। Okay, so you have to write the answers in the comment box, and I will see that there, and I will say thanks to you. Then RBI was established in the year dash dash dash. Nationalization of RBI took place in the year dash dash dash. Name the person who was instrumental in the formation of RBI dash dash dash. Who is the governor of RBI dash dash dash. So guess what is written on the bottom. Thank you. Bye bye dear friends.